धर्मश्री बंधुओं, यहाँ पर हम सभी लोग योगसार ग्रंथराज जी श्रवण कर रहे हैं। कल आचार्य महाराज योगेंद्र देव स्वामी ने एक सूत्र दिया था कि आत्मा तीन प्रकार की होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। और वास्तव में हमने बताया था कि आत्मा तीन प्रकार की नहीं होती, आत्मा तो एक ही प्रकार की होती है। ये व्यक्ति की परिणति से, व्यक्ति के परिणामों से, व्यक्ति की क्रिया से तीन प्रकार की हो जाती है, बन जाती है। हम ही बहिरात्मा हो सकते हैं, हम ही अंतरात्मा हो सकते हैं और हम ही परमात्मा हो सकते हैं। हमने कल बताया था आटे की रोटी भी बनाई जाती है, आटे की पूड़ी भी बना देते हैं और उसी आटे को थोड़ा सट करके पराठे भी बनाते हैं। पूड़ी में कढ़ाई रखी जाती है, पराठे में तवे में घी लगाया जाता है और रोटी पराठे में तवे में सेक दी जाती है। थोड़ा सा मारने या नोसनने में भी थोड़ा अंतर होता है, थोड़ा सा प्रक्रिया में अंतर होता है, उसी का नाम तो अंतर है। और तीनों चीज़ का स्वाद अलग अलग होता है। खाई कभी आपने? रोटी का स्वाद अलग होता है, पराठे का अलग होता है, पूड़ी का अलग होता है। और एक बात बताऊँ, उन्होंने बताया था ना कल, क्या बताया था, खुरमी खुरमा, उनकी प्रक्रिया कही है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, खुरमा में चाशनी मिला के वो कर दिया जाता है। जैसे आप लोग पेठा कहते हैं उसको, शायद पेठा खुरमी बना करके उसको क्या करते हैं, नहीं खुरमा, खुरमी को पेठा बोलते हो। शक्कर की चाशनी बना दी, आटे खुरमा बनाया ना, खुरमा में पेट चाशनी से उसको डाल दिया उस, और पेठा किसको बोलते फिर? नहीं वो अग्र वाला पेठा नहीं। अरे बाबा सुनो, हो सकता है यहाँ नहीं होता हो, निवाई। और सुनो, छोड़ो खाने पीने पर चितना पर तो मात्र दृष्टांत दे रहे, मात्र निवाई साइड, टोंक साइड, जयपुर साइड उसको पेठा बोलते हैं, बोलते ना पेठा। अब सुनो, बाकी छोड़ो, पक्का कन्फर्म है और भैया जी ने और कन्फर्म कर दिया, पक्का 100%। अब यहाँ जो बोलते हो खुरमा बोलते फीके वाले को, है ना महाराज, ऐसे बोलते ना, खुरमा फीके होते, मीठे वाले होते, खुरमी जो तुम्हारे यहाँ बोलते पेठा। अब यहाँ दूसरा हो सकता है खुरमा ही बोलते हैं उसको। और एक होता है नैनमा का पेठा, वो नैनमा का पेठा अलग होता है, गुलाब जामुन जैसे होता है वो उसकी प्रक्रिया बनाने के अलग है, वो भी आटा ही का बनता है पर उसकी प्रक्रिया अलग है। कहने का अर्थ यहाँ है, आपको संबोधन के लिए खाने पीने की सामग्री में जाना, नहीं तो यशबंद खुरमा में चला जाए, है ना। प्रक्रिया में अंतर है कि आत्मा, परमात्मा, बहिरात्मा। अब देखो, आप दोनों भी ले लो, अपन आप श्रोता हो, अभी तो आपको ही वक्ता बना सकते हैं हम। आप श्रोता हो ना, आप श्रोता हो, आपको ही हम वक्ता बना सकते हैं, या आप बन सकते हो, हम नहीं बना सकते, आप बन सकते हो। बोलने लग जाओ, उस वक्ता हो गए, हम वक्ता हैं। यदि कोई दूसरा प्रवचन करता हमारे यहाँ, महाराज, आचार्य महाराज, गुरु महाराज, कोई भी विद्वान पंडित, तो हम सुनते तो श्रोता हो जाते, हम ही तो है ना। प्रक्रिया में अंतर है। ऐसे बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा आत्मा की दृष्टि से सबकी एक है। आगे आएगा विषय, बहुत सुंदर विषय आने वाला है। परमात्मा और मुझ में कोई अंतर नहीं, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, मुझ में कोई अंतर नहीं। और सही बताऊं, आपसे पूछूं, केसरीलाल जी खड़े तो हो जाओ, एक बार हो जाओगे क्या? नहीं, इसलिए खड़ा कर रहा हूं, थोड़ा कष्ट दे रहा हूं, हो जाओ खड़े होते, परेशानी ना हो तो। मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि मेरे में आप में कोई अंतर नहीं। कपड़े उतार दो पूरे वो तो बैठे गए क्यों? कपड़े उतारने में क्या परेशानी है? या कोई नहीं है, सब बहने बूढ़ी माताएं, आप लोगों को ज्यादा है नहीं, बच्चे बच्ची है नहीं है? एक नहीं उतरता यहाँ, ये तो मायाचारी होती है, एक में महाराज नहीं होते। या तो ऐसे कहो कि भाई ऐसे होता, दो उतारो, दो पहन लो दो उतारो, दो पहन लो, फिर भी मान सकते हैं। परंतु अब मैं ना जाओ विषय पर कि आप कपड़े उतार के देखो, वो हमारा रूप देखो, अपना रूप देखो, हम में आप में कोई अंतर नहीं। एक कपड़े आपने पहन रखे हैं, सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग वितानाम अनगाड़म विकलम सागाड़म ससंगानाम। अब यहां वृत्ति ले लो, वृत्ति में दो प्रकार के वृत्ति हैं, एक महावृत्ति, एक अणुवृत्ति। जो संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर देता है, आप संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर दो तो आप ही महावृत्ति बन जाओगे। और कुछ वृत्तों को ग्रहण कर लो, महावृत्ति में रहो, ग्रस्त में रहो, आरंभ से सहित रहो, आप ही अणुवृत्ति कहलाओगे, वो आप ही आवृत्ति हो। अभी
अभी अणुव्रत नहीं ग्रहण किया आपने अणुव्रत ग्रहण नहीं किया, आपने व्रत ग्रहण नहीं लिए, आपने गुणव्रत शिक्षा व्रत आदि ग्रहण नहीं किए, इसलिए आप ही अभी अवृत्ति हो, आप ही वृत्ति बन सकते। क्षुल्लक जी महाराज हैं, यदि अभी दुपट्टा छोड़ दें, अलग जी का छोड़ दें मतलब रखना अलग विषय, त्याग गुरु आज्ञा गुरु के साथ गुरु छुड़वाते हैं वो, तो दुपट्टा छोड़ दें तो यही अलग जी कहलाएंगे। यदि यही लंगोट भी छोड़ दें तो ये महाराज हो जाएंगे। पीछे कमंडल है ही, पीछे कमंडल की अवस्था चेंज करें, ठीक है, गुरु महाराज चेंज करवाते दीक्षा के समय, भाई ठीक है क्षुल्लक अवस्था की पीछे है, मुनि अवस्था की पीछे ले लो, नहीं तो कोई अवस्था तो विशेष नहीं है। जैसे समाधि के समय आप लोग पीछे, जब महाराज लोग पीछे मिले ना, मिलेगी नहीं, किसको मिलेगी वो तो व्रत बताएगा, समय बताएगा, आप लोग रखना और रख करके देखना। और कभी स्थिति बन जाए घर में परिवार में, माताओं भी, अपनी हमने एक दिन बताया था, पत्नी भी पति की समाधि करा सकती है। एक बार नागपुर का दृष्टांत सुनाते आचार्य श्री, नागपुर में एक महिला थी, उसका पति वृद्ध अवस्था में बीमार, समस्या कोई समस्या ही जो भी आई हो भगवान जाने वो जाने, समस्या चलो कोई बात नहीं, बाद में ठीक कर लेना। इटावा की परंपरा थोड़ी थोड़ा हिलता है बचता है, कोई ना कोई हर चीज़ जब तक बजे ना तब तक इटावा की पहचान नहीं। तो उस महिला ने क्या किया, किसने, उस पत्नी ने अंतिम समय देखा कि अब तो डॉक्टर पास ले जाने लायक भी नहीं है और होश है, अवस्था में है, उसके पास पीछी कमंडल रखी थी विशेष रूप से पुरानी महाराजों की। उसने अपने पति को, ध्यान रखना ज्ञानी होगी वो, उसने अपने पति को महाराज बनाया, वस्त्र त्याग करवाए, संस्कार किए पूरे 28 मूल गुण के, और पीछी दी और नमोस्तु महाराज, आप महाराज हो चुके हो। घर में कर सकते हो ऐसा, परिवार में कर सकते हो, कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो ध्यान रखना भैया। और छोटी पीछी तो बना के रखनी चाहिए, हमने एक दिन कहा था ना, शास्त्र अपने अपने घरों में शास्त्र जरूर रखो, शास्त्र जरूर रखो। भले कोई लोग कहते बोले महाराज हम पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने का टाइम नहीं है, रहने दो, आप पढ़ो तो, पढ़ो नहीं तो दर्शन करो, जिनमाणी माँ के हैं, जिनमाणी माँ हैं, जिनमाणी माँ के दर्शन करो, दर्शन करने से भी लाभ होगा, पुण्य मिलेगा, पुण्य आश्रय होगा, असंख्यात गुणी कर्मों की निजा होगी, ज्ञान गुण बढ़ेगा, सब कुछ होगा। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कहा ये आत्मा 3 जो प्रकार की है वो 3 प्रकार की नहीं है, आत्मा एक ही प्रकार की है। हमारी परिणति, हमारी शुद्धि, हमारी विशुद्धि, हमारी क्रिया, हमारा त्याग ही हमें सब कुछ करा देता है। इसलिए थोड़ा सा अपन को क्या बनना, बस ज़्यादा नहीं करना कुछ। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये हमारे ऊपर है। हमें बहिरात्मा बनना है। जैसे उदाहरण के लिए स्थिरता, क्योंकि इटावा का मुझे ज्ञान हो गया है, सावधान रहने की आवश्यकता है, कह रहा संकेत कर रहा है, क्या बात है, देखो केसरी लाल जी, सावधान रहने की आवश्यकता है। महाराज ज्यादा बोलोगे, ज्यादा कुछ करोगे, हाथ चलाओगे ना तो फिर डिस्टर्ब होगा, इसलिए कुछ नहीं करूँ अब, समझे। अब आ जाओ मेन विषय पर। यदि वास्तव में आप दुकानदार हो और आप ही दूसरे की जगह सामग्री खरीदने जाओ तो आप क्या कहलाओगे, बताओ ज्ञानियों, हैं, ग्राहक। और वो दुकानदार, वो ही दुकानदार आपके यहां लाए सामग्री लेने, अंतर कुछ भी नहीं है, अंतर ग्राहक दुकानदार में कुछ भी नहीं है। दुकानदार जब दुकान में बैठता है, अपनी सामग्री बेचता है, वो दुकानदार कहलाता है, और ग्राहक जब खरीदी करता है, क्रय करता है, वही वो ग्राहक कहलाता है। क्रेता ग्राहक, विक्रेता दुकानदार। ऐसे साधु श्रावक, परमात्मा साधु, कोई अंतर नहीं। हमने एक दिन बताया था, आपके बीच में से निकल के आए, हम लोग आपके बीच में से निकल के आए। चलो हमारे तो और कितने साल बाद निकल के आए, बोले हम महाराजों पास जाते भी थे तो मंदिर नहीं जाते थे। हाँ, भाव बन गए, एक दिन गृहस्थ थे, एक ब्रह्मचारी बन गए, ब्रह्मचारी क्षुल्लक बन गए, क्षुल्लक से महाराज बन जाएंगे, और महाराज से ही परमात्मा बनते, परमात्मा कोई अलग से नहीं बनते। जैसे बताओ आपके घर में छाछ रथी होगी, मठा होता होगा, दही होता होगा, घी भी होगा, मक्खन भी होगा, रहते ना, तो दूध भी होगा, दूध दही घी, दूध दही घी, दूध आया, अभी आप लोग सब दूध हैं, ठीक। हम दही बनने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और मक्खन बनते हैं अरहंत परमात्मा, और सिद्ध बनते हैं घी।
दूध कर्मों से मिश्रित। अभी कोई बिलोना भी शुरू नहीं किया आपने, तो दूध है, बस थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, धर्मात्मा हो तो इसलिए दूध की संज्ञा दी, नहीं तो पानी देते फिर। अब हम मिथ्या दृष्टि पानी है, उसको तो कुछ नहीं कर सकते, कितनों बिलो, कितनों मंथन करो, कुछ भी नहीं हो सकता उसके साथ। इसलिए हमारे आचार्य महाराज कहते हैं ज्ञानी समझना है, थोड़ा समझना है और समझना है, समझना है और समझना है। 3 प्रकार की जो आत्मा है हमारी में से ही है, दूसरा नहीं है। हम जैसी अपनी प्रक्रिया करें, जैसी हम परिणति करें, वैसे हम बहिरात्मा, वैसी अंतरात्मा, वैसी परमात्मा। वही आत्मा आत्मा की दृष्टि से, दूध दूध की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। पर दूध को थोड़ा सा जमा दिया जाता है तो दही बन जाता है, उसी दही को बिलो दिया जाता है तो मक्खन बन जाता है, उसी मक्खन को तपा दिया जाता है तो घी बन जाता है। आप थोड़ा सा चिंतन करो, थोड़ा सा जमाओ अपने आप को, छोड़ो दुकानदारी, छोड़ो संसार के सुख, छोड़ो संसार के भोग, तो आप ही महाराज बन जाओगे, हमारे जैसे आ जाओगे। हम ही जैसे और चिंतन करें, अध्यात्म में जाएं, अंतर में जाएं। कभी कभी सोचता हूं वास्तव में बस क्षुधा वेदनी समाप्त हो जाए, भगवान से पहले नंबर तो प्रार्थना करता हूं, और फिर सोचता हूं भगवान श्रापों से दूर हो जाऊं। जितना दूरी रहेगी, अभी गाथा निकली समाधि तंत्र में, अवलोकन हुई, थोड़ी सी याद है, यद्यपि पहले पढ़ा है, कई बार पढ़ाया भी है। जनिभ्यो भाग ततस्पंधो मनुष्य चित्त विभ्रमा। आचार्य महाराज ने कहा जनिभ्यो भाग ततस्पंधो, जनों से, मनुष्यों से, श्रापकों से, आप लोगों साधुओं के लिए संकेत किया हम लोगों को विशेष। भाग तत्व, भाग यानी वचन की प्रवृत्ति होती है तो मनुष्य चित्त विभ्रमा, चित्त चलायमान होता है। जनिभ्यो भाग ततस्पंधो मनुष्य चित्त विभ्रमा। आचार्य माने कि जन योगी ततस्तेजित, इसलिए जनों की संगति योगियों को त्याग कर देना चाहिए। जैसे आपके लिए मोबाइल खतरनाक है ना, ऐसे हम लोगों के लिए आप खतरनाक हो, क्योंकि आपके अंदर वैराग तो है नहीं है, संयम तो है नहीं है, व्रत है नहीं है, त्याग है नहीं है, तो आप कितनी चर्चा कर पाओगे धर्म की? नहीं कर पाते। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा हम लोग इतनी विशुद्धि लाएं, इतनी, कभी कभी सोचता हूं बात में विशुद्धि क्यों इतनी नहीं हो पाती है, क्यों इतनी विशुद्धि नहीं हो पाती? जो मोक्ष में ले जाने वाले का पंचम काल है, क्षेत्र का प्रभाव है, काल का प्रभाव है, समय का प्रभाव है, आत्मा का प्रभाव है, काली काले परिणामों का प्रभाव है, काले कर्मों का प्रभाव है। क्योंकि कर्मानुसार बुद्धि ये नियम है, कर्म के अनुसार बुद्धि चलती है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, एक अपन गाथा देखो, अपन चर्चा करते हैं, बहुत सुंदर गाथा आचार्य महाराज दे रहे हैं, निकालने जल्दी जल्दी आप लोग। 7 नंबर गाथा कि बहिरात्मा कौन, क्योंकि गाथा ही में विषय दे रहे आचार्य महाराज, तो हमें कहने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। जिनके पास ग्रंथ हो देखें, नहीं है तो हमें देखें। मिच्छादंसण मोहियौ पर्वपाण मुणे सोबैरप्पा जिणे भयू पुण्य संसार भवे। पढ़ो सभी लोग, पढ़ सको एक साथ तो। क्या बात है। अब बहिरात्मा का लक्षण दे रहे हैं, सुन लेना अपनी ध्यान से। बहिर्मात्मा कौन, किसे कहते हैं बहिरात्मा, कौन कहलाता बहिरात्मा, किसको हम संज्ञा दें बहिरात्मा की, कौन से खेत की मूली है बहिरात्मा, कौन सा द्रव्य बहिरात्मा, कौन जीव है? तो इसकी आचार्य महाराज कहते हैं मिच्छा दंसण मोहियौ, जिसकी बुद्धि, जिसकी दृष्टि, जिसकी सोच मिथ्या दर्शन से मोहित है। बहिरात्मा का लक्षण चलना, ऐसा व्यक्ति परु अपाण मुड़ेई, और जो परु आत्मा, परु यानी श्रेष्ठ आत्मा को ना मुड़ेई, नहीं मानता है, पूजा करता है, आराधना भी कर लेगा, आचार्य महाराज की दृष्टि में, कुंदकुंद स्वामी की भाषा में श्रद्धान भी कर लेगा। ध्यान रखना, सद्दये पत्तये रोचेदी पुणो फासेदी धम्मम भोग निमित्तम नाहु कम्मख्यम निमित्तम। आप यहाँ यदि आ रहे हो हमारे पास कोई स्वार्थ लेकर आ रहे हो, भक्त बन के नहीं आ रहे, तो भक्त की संज्ञा नहीं, श्रावक की संज्ञा नहीं, सच्चे श्रोता की संज्ञा नहीं, सरौता की संज्ञा हो सकती है। सरौता जानते हो आप लोग? सुपारी नहीं खाई क्या? हाँ, सुपारी काटने वाला सरौता होता है, उसको सरौता बोलते हैं। एक श्रोता होता है, एक सरौता होता है। पहले सरौता में सुपारी कटती थी, अभी भी कटती है शायद। लो आप लोग तो कटी कटाई आते हो, कटी कटाई ले लेते हो, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता। क्यों गया नहीं? आजकल खड़ी सुपारी नहीं बिकती क्या? सुरेंद्र जी, खड़ी सुपारी नहीं बिकती क्या आजकल?
गए जमाने, कौन मेहनत करे, पहले घर घर, क्यों मत आओ, इनने तो खूब खाई। हाँ बस सुनो सुनो सुनो, तो डिब्बे में क्या होता है, सनोता, सुपारी, इलायची, लौंग सब रखा रहता है। और कई लोग जैसे नहीं भी खाते पर तंबाकू की पुड़िया, चूना की डिब्बी और बीड़ी का क्या बोलते बंडल, क्या बोलते उसको यहाँ, बंडल और आदि आदि रखा रहता है। जो जिसको लेना भाई साहब, लोट और अलग अलग सौंप, लौंग, इलायची रखी रहती है। परंपरा बुंदेलखंड की, यहाँ की मुझे नहीं पता। कोई भी आता था पहले नंबर चाय पिलाई तो डिब्बा पकड़ा दिया, जो जिसको खाना हो, सुपारी खाना हो सुपारी खाएगा। और घरों में कई पहले पान भी रखे रहते थे, तांबुल, चूना, कट्ठा सब रखे रहते थे, तो घर में लगा के खाते थे। आजकल तो पैसे वाले सेठ, और राजस्थान तो वैसे ही भोग भूमि है, पैसे वालों की नगरी है। नहीं कोई नहीं खाता ऐसा मत कहो, खूब चल रही पान की दुकानें। नहीं कोई नहीं खाता ऐसा मत कहो, मेरे सामने ये मत कहो। ये कहो कम खाते हैं, जैनी लोग कम खाते हैं, अच्छे लोग कम खाते हैं, ये बोलो। पर कोई नहीं खाता, मैं नहीं सुनता, समझ गए ना? कोई नहीं खाता ऐसा नहीं, खाते हैं खाने वाले। 20-20 रुपया, 50-50, 60-60, 100-100 रुपया का पान आता भाई साहब। पहले तो 50 पैसा का पान आता था, अब ज्ञानी लोग हो गए, समझदार लोग गए, सो आज पान नहीं चलता, आज विमल चलता तुम्हारा। पूछो से राजश्री चलते हैं, जय श्री, कमल श्री, कौन कौन श्री चलती हैं। गुरु गुटका, गुरु को खा जाते हैं आजकल ये लोग। चलता ना बुंदेलखंड में, आगरा में चलता था नहीं, गुरु गुटका। एक जगह लगे तो पार्वती गुटका, पार्वती को गुटक रहे, शंकर गुटका, शंकर को गुटक रहे। और यहां चला एक जगह मैंने देखा पुड़िया राजश्री, राजश्री को ही खा रहे। और यहां विमल श्री को, विमल भगवान को, विमल श्री चलता ना, विमल क्या है, विमल श्री नहीं है, विमल लगाए हो, मतलब श्री का सभी विषय नहीं, बोले विमल भगवान, तो मेरा नाम भी हमने श्री भी नहीं लगाया, अब लो विमल लगाओ। विमल मल से रहत और मल को खा रहे, और नाम भी क्या रख दी, विमल। खूब चल रहा विमल। मैंने तो देखा इटापा में पहला रिकॉर्ड सही में, सबसे ज्यादा महिलाओं को देखा मैंने, नई नई बहुओं को, नई नई बच्चियों को, क्योंकि पीछे दुकान है। देखता रहता हूँ, धीरे से निकाल रहा हूँ, पुड़िया रखी, पैसा निकाल लो, दिया पुड़िया चलती बनी। मैंने की भाई वास्तव में क्या परम, इसलिए पान खाना बंद हो गया भाई साहब, समझ रहे हो ना? अब सुनो मैन, क्योंकि बड़ी विडंबना है, इतना स्वादु हो गया ये व्यक्ति, इतना रसना इंद्रिय, इतना नशीला हो गया। छोटे छोटे बच्चे बीड़ी सिगरेट तंबाकू इतना खा रहे, अपने तन को, पैसे को, भाई साहब बहुत बर्बाद होता है शर्मा जी, बहुत बर्बाद होता पैसा, कितना बर्बाद। पैकेट के पैकेट रखते लोग, अभी लॉकडाउन हुआ ना, पूछो इनसे ज्ञानियों से, दुकानदारों से, खूब बिके। मतलब 5 की पुड़िया 50 में, खूब खरीदी, चलने दो। मैंने कहा था एक दिन, अनाज फ्री में ले रहे किसान सरकार का, और गुटखा खा रहे पैसों में।